अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा, फिट फाट होंगे, बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अच्छा यार, जो आज की वीडियो है वो स्पेशली इंडिया के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो उसका टाइटल जो है वो भाई हमारे साथ शेयर करेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम वैली, अमरावती 6000 करोड़ फ्यूचर टेक ड्रीम एक्सप्लेन्ड। ओ हो। अच्छा, ये इधर कोई क्वांटम वैली बनने जा रही है फ्यूचर से रिलेटेड। तो भाई इंडिया के डेली बाय डेली हम देख भाई रहे हैं, प्रोजेक्ट्स रुक ही नहीं रहे हैं अंदर बन रहे वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्लेसेस या कहे तो सेंटर्स पे, जो कि है यहाँ की क्वांटम वैली। अंदर जाएंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्वांटम वैली है क्या। अमरावती कैपिटल सिटी के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट अगर बन रहा है जो भारत में कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा, तो वो होगा यहाँ का क्वांटम वैली। मैंने आपको जो है यहाँ का क्वांटम कंप्यूटर तो बताया, लेकिन यहाँ पर आईबीएम के द्वारा एक प्रॉपर बड़ा ज़्यादा क्यूबिट्स वाला सेमीकंडक्टर जो एक्चुअली एप्लीकेबल या एप्लीकेशंस यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इंस्टॉल करने के लिए ये बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली काम जो है वो अराउंड 4 मंथ्स पहले ही शुरू हुआ है, तो प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है और बहुत जल्दी इसको कंप्लीट भी किया जाएगा। कुछ एंसिलरी बिल्डिंग्स भी होंगी एसटीपी वगैरह इसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये बिल्डिंग काफ़ी यूनिक होगी क्योंकि यहाँ पर इसको वाइब्रेशंस के साथ आइसोलेशन देने के लिए, यानी ज़रा भी कोई बाहर के कामों का इफेक्ट इस पर ना हो, उसके लिए भी डिज़ाइन के अंदर चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एट द सेम टाइम दोस्तों, ये क्वांटम वैली प्रोजेक्ट है, यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर तो यहाँ होगा, लेकिन ओवरऑल जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो बहुत बड़ा होने वाला है, जहाँ पर आपको 8 अलग अलग टावर्स देखने मिलेंगे जो ऑब्वियसली स्काई स्क्रैपर्स होंगे, और उनके अंदर ऑपरेट करने वाली जो कंपनीज होंगी ये इस क्वांटम कंप्यूटर को एज अ कॉमन रिसोर्स इस्तेमाल कर पाएगी, यानी कि उनको एक्सेस होगा इस एक मशीन का, एक हार्ट की तरह दोस्तों ये जो बिल्डिंग होने वाली है इस पूरे क्वांटम वैली के लिए होने वाली है। अमरावती को अब सिर्फ आंध्र प्रदेश के न्यू कैपिटल सिटी के रूप में नहीं देखा जा रहा, इस सिटी को एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजिकल कैपिटल बनाने की प्लानिंग हो रही है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जैसे हैदराबाद का हाईटेक सिटी ने आईटी सर्विसेज इकोनॉमी को शेप दिया, वैसे ही अमरावती के क्वांटम वैली क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, डेटा सेंटर्स, एडवांस रिसर्च, हाई स्किल इनोवेशन इकोसिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के कोर का एंकर होगा एक आईबीएम क्वांटम सिस्टम 2, जिसमें 156 क्यूबिट हेरॉन क्वांटम प्रोसेसर डिप्लॉय करने की प्लानिंग है। आईबीएम और टीसीएस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर इस इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। टीसीएस का रोल सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्टनर का नहीं होगा, बल्कि क्वांटम एल्गोरिथम्स, एंटरप्राइज यूज केसेस, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस और डेवलपर इकोसिस्टम को बिल्ड करना भी होगा। अब ये सवाल है, यानी अमरावती की क्वांटम वैली एक नॉर्मल आईटी पार्क नहीं है, ये रिसर्च ग्रेड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम्स, क्लाउड एक्सेस, टेस्टिंग लैब्स, यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को एक ही इकोसिस्टम में कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा जो एसआरएम यूनिवर्सिटी है यहाँ पर पास में ही, वहाँ पर ऑलरेडी एक ओपन एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर लाया गया है और इंस्टॉल कर दिया गया है। इनफैक्ट मैंने वहाँ पे भी विजिट किया और आने वाले एक एपिसोड के अंदर मैं आपको वो क्वांटम कंप्यूटर भी बताऊंगा। लेकिन करेंटली जो मेन बिल्डिंग होगी क्वांटम वैली की, उसके अंदर यहाँ पे आपको काम चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि ये वाइब्रेशन से कम्प्लीटली आइसोलेटेड होगा। ऑब्वियसली जो क्वांटम कंप्यूटर है वो धक्के, वाइब्रेशंस, ग्राउंड मूवमेंट सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन जब बाजू की सारी बिल्डिंग्स बनेगी तो उस समय पे ऑब्वियसली मूवमेंट होगी, और इसके लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है कि वो वाइब्रेशंस और जो मूवमेंट्स होगी वो इस बिल्डिंग के अंदर के कोर तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं। Guys, I have Mohammad Ravi ji with me, who is the planning manager at this Quantum Valley's main building, the main project, and he represents L&T over here. So, Ravi ji, मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर तो आज तक ऐसा बन नहीं रहा है, वाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट और क्या यूनिक प्रोजेक्ट है, जरा समझाइए। ये साउथ एशिया में पहला प्रोजेक्ट है जो हम लोग क्वांटम कंप्यूटर रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर आईबीएम वाला अपना सुपर कंप्यूटर लेके आके इधर रखेगा, तो उसके लिए ये एक बिल्डिंग बना रहे हैं, G+1 स्ट्रक्चर है ये।
जो 100+ करोड़ का प्रोजेक्ट है। ओके ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होके 2 महीने ही हुए हैं। 2 महीने में हमने राफ्ट कंप्लीट कर दिया है। अभी बैकफिलिंग और बेसमेंट का इसका कॉलम्स का कंस्ट्रक्शन चालू है। और यहाँ पे ये जो क्वांटम बिल्डिंग है, ये कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होगा? हम लोग का टारगेट दिया गया है भाई अक्टूबर एंड तक कंप्लीट करके हैंडिंग ओवर दे दे। पैरेलली IBM वाला भी अपना जो ये क्वांटम का कंप्यूटर जो है वो शिफ्ट कर सके अमेरिका से फ्रॉम सितंबर एंड अक्टूबर। और पैरेलली वो सिस्टम को रखने के लिए सम 230 डिग्री टेम्परेचर माइनस में चाहिए, तो उसका भी अरेंजमेंट हो सके। ओके, जो इक्विपमेंट होगा, जो मशीन्स होंगे, उसका इंस्टॉलेशन होगा, उसके बाद किया जाएगा। उसके बाद किया जाएगा। और वो जो सिस्टम रखना चाहते हैं वो सिस्टम को थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। ओके, उसको वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए आइसोलेटर डिजाइन किया जा रहा है। ओके, वो आइसोलेटर डिजाइन करने के लिए, ताकि आप लोग अभी बाकी का प्रोजेक्ट देखा होगा, ये 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, साथ में 8 टावर आने वाले हैं। वो कंस्ट्रक्शन के टाइम में वो आइसोलेटर को इफेक्ट ना हो, इसके लिए आइसोलेटर को डिजाइन किया जा रहा है ताकि वो वाइब्रेशन को वो नलिफाई कर सके। उसके लिए हम लोग स्टडी भी चल रहा है पैरेलली। एक बार है ना ज़मीन पे लिया है, उसके बाद PCC होने के बाद PCC पे भी इसको सेंसर्स को रख के कितना वाइब्रेशन महसूस हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद राफ्ट में भी किया है। अभी फाइनली पाइल कैप पे करके वाइब्रेशन स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो मतलब बहुत सेंसिटिव और टॉलरेंस जो है वो बहुत एकदम ही ज़्यादा कम टॉलरेंस रख के प्रोजेक्ट जो है पूरा डिज़ाइन करना पड़ रहा है। ऑल्सो जो पूरा का पूरा ही ओवरऑल कॉम्प्लेक्स होगा क्वांटम वैली का फॉर अमरावती सिटी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाउ बिग इज इट्स गोइंग टू बी, और ये उसका सेंटर पीस होने वाला है। तो इसके बिना जो है कोई चीज़ बाकी बन के मतलब सेंस नहीं है। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है ना, प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में ही अपना क्वांटम का ये रहेगा हाईलाइट। उसके बाद अब आगे जाते रहेंगे तो हाई कोर्ट रहेगा, असेंबली है और आइकॉनिक टावर्स है। ऐसा वाला बड़ा सिटी के रूप में इसको डेवलप, कॉम्प्लेक्स सिटी के टाइप में डेवलप हो रहा है। वो भी वेल डिजाइंड डेवलपमेंट हो रहा है। ये वाला एलिवेशन व्यू है जो सीडी एक्सिस रोड से दिखेगा, क्वांटम का G+1 स्ट्रक्चर का एलिवेशन व्यू रहेगा। ये शेप दिखेगा आपको ACP क्लैडिंग के साथ। और ये जो है ना ग्लास फसाड है जो एंट्रेंस में दिखेगा। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। और वो जो क्वांटम लैब जो दिख रहा है वहाँ पर हम लोग जो IBM का सुपर कंप्यूटर रखने वाले हैं वो वहाँ रखने वाले हैं। और वो विजिटर्स के लिए उस साइड से एंट्री रहेगा। और ये जो स्टाफ का एंट्री है ये इस साइड रहेगा। और वो जो MEP रूम वगैरह जो है इलेक्ट्रिकल के, उसके क्वांटम कंप्यूटर के लिए जो भी पैनल्स वगैरह, ट्रांसफार्मर्स वगैरह सब कुछ उस साइड रहेगा। और ये ग्राउंड फ्लोर स्लैब है। और इसमें लैंडस्केप डिज़ाइन भी जो है थोड़ा डिफरेंट हो, इसके लिए अलग अलग पैटर्न में, शेप्स में लैंडस्केप को डिज़ाइन किया गया है। ग्रीन पोर्शन जो है ये है ना फर्स्ट फ्लोर प्लान है। ऊपर में खाली ब्रेकआउट रूम रहेगा, एडमिन ऑफिस रहेगा और कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा। ये इसके ऊपर क्वांटम लैब के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो, इसके लिए खाली कोलैबोरेशन स्पेस, एम्प्टी स्पेस रहेगा। थैंक यू सो मच रवि जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। एंड ओके यार, इंडिया भाई फ्यूचर को लेके ना बहुत ही आगे जा रहा है भाई। फ्यूचर क्या, आप इन द टाइम और आने वाला जो टाइम है ना वो कंप्यूटराइज है। जिसके पास कंप्यूटर है ना, टेक्नोलॉजी है ना, वो पावर -200 पता नहीं कितने टेम्परेचर में उसने ऑपरेट होना है। और वो अनबिलीवेबल उसको है। वाइब्रेशन जरा सी भी नहीं चाहिए उस पीसी को। तो उसको लेके वो पूरा एक सेटअप बना रहे हैं यार। आप ये देखो, एक सुपर कंप्यूटर को लेके आने के लिए देखो, साउथ एशिया में वो पहला ऐसा कंप्यूटर है जो आ रहा है। आप उसका सेटअप कंप्लीट करने के लिए 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो कि वो लगा रहे हैं यार। ये चीजें, ये बातें सुनते हैं ना तो दिमाग एकदम जो है ना घूम जाता है, घूम कसम से। यार हम क्यों नहीं इन चीज़ों पे यार फोकस करते हैं? हम इन चीज़ों में क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमें सक्सेस नहीं चाहिए, ये क्या है यार? वो मैं हैरान हूँ यार, वो देखो कर क्या रहे हैं यार। कर्जा मिल जाना है बस। कर्जा भी वो देना भी तो हम नहीं है बस, लेकिन वो हमारे सियासतदानों को तो पता है ना कि इस मुल्क का भाई कुछ नहीं हो सकता, सीधी साफ बात है। लेकिन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ना, वो जो देखो कर रहे हैं वो नजर आ रहा है कि यार आ रहा, देखें यार वाकई हर चीज में वो आगे जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ यार, एक प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक ओपन कंप्यूटर को भाई जिन्होंने करना होता है ना वो आते साथ ही कर देते हैं। अब आप देख लें, जैसे ही वो जीता है उसने आते साल ही बिजली पे ऊपर सब्सिडी दे दी है ना, उसी दिन ही वो थला बैठी उसी दिन ही उसने ऐलान कर दिया। वो लॉयल लीडर, हाँ जैसे ही वो CM बना है, हैं। उसने CM के जैसे ही सिग्नेचर किए हैं ना, उसने अपनी पब्लिक को खुशखबरी दे दी ऐसे ही कि 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री है।
वो ये बहुत उसके बड़ी बात है। वादों में से एक वादा था हाँ। जो उसने पूरा किया है। ऐसे ही। सेकंड उसने बड़ा काम क्या किया है, दूसरा उसने बड़ा काम ये किया है, मस्जिद, मंदिर, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के आसपास कितना किलोमीटर राउंड वर्ड एरिया है, उस एरिया में कोई भी ठेका है, शराब है, वाइन है, बार है, वो खत्म। वाह यार, और ये होना चाहिए ना, बहुत अच्छा। ताकि असर पड़ जाता है बहुत ना यार अच्छा बच्चों sign है पे। ये देखो तो। एक उसने वो ऐसी चीजें लेके आ रहा है। फिर उसने एक क्या किया, उसने कहा जी 5 साल में हमारी स्टेट के ऊपर कर्जा इतना था, लेकिन इस 5 साल में कर्जा चुगने से भी 8 गुना ऊपर चला गया यार। सोच से बाहर, ये कैसे हो गया। उन्हें उसने कहा उस करप्ट बंदों की लिस्ट निकाल दो भाईजान, अच्छा चाहे वो कोई किसी भी ओहदे पे है, चाहे किसी कोई भी है यार, एनीवन। उसने कहा वो सामने लेके आओ, ये कैसे हो गया इतना कुछ। यही है देखो यार, यही चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं। तो वो आगे बाकी जा रहे गाइस हैं यार। इंडिया का फ्यूचर भाई बहुत ब्राइट Bright होने है, वाला bright है। आने वाले जो 5 साल है ना, इसमें आप इंडिया देखेंगे, हाँ। इंडिया बहुत ऊपर चला गया। 2030 में, हाँ 2030 के बाद आप इंडिया देख रहे हैं, इंडिया बहुत कहाँ डेवलप हो जा रहा है रहा है। बिल्कुल। बाकी गाइस आप क्या कहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय।